दोस्तों आज एक कड़वा सच मानने के लिए तैयार हो जाएं। वो शख्स जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए, वही आपकी तरफ आज देखना भी गवारा नहीं करता। आपके मैसेजेस सीन होते हैं मगर जवाब कभी नहीं आता। आप रोज ब्लॉक होते हैं, दूसरे नंबर से कॉलें करते हैं। आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, आपके एहसासात सब ऐसे जाय हो जाते हैं जैसे हवा में तलील हो गए हों। आपकी कुर्बानियां उसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप हमेशा दस्तयाब हैं, आप हमेशा हाजिर हैं, और यही चीज आपको सस्ता और आम बना देती है। याद रखें, ये वीडियो आपको कोई सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो कड़वा आईना है जिसमें आपको अपनी असल हकीकत नजर आएगी। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपको नजरअंदाज करे, अगर आप खुद को धोखे में रखना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप हकीकत का सामना करने का हौसला रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स जिसने आपको बेवकूफ किया एक दिन अपनी रातों की नींदें आपके नाम करे, तो फिर ध्यान से सुने। यहाँ हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी की। ये कोई जादू नहीं, कोई टोटका नहीं, और ना ही कोई मीठा फ्रेब है। ये इंसानी दिमाग के अंदरूनी खेल को समझकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फन है। वो दिमाग जो आज आपको रद्द कर रहा है, कल आपकी खामोशी में उलझकर खुद आपका दीवाना बन सकता है। लेकिन शर्त यह कि आप सच्चाई को कबूल करें और अपनी आदतें बदलने का हौसला पैदा करें, क्योंकि इस खेल में जीत उनकी है जो खुद पर काबू पाते हैं, ना कि उनकी जो भीख मांगते हैं। सबसे पहले रिवर्स साइकोलॉजी की असल हकीकत है क्या? दोस्तों सबसे पहले ये समझ लें कि रिवर्स साइकोलॉजी कोई जादुई अमल नहीं है। यह इंसानी दिमाग की वो कमजोरी है जिसे अक्सर लोग जानते नहीं, मगर हर रोज इसका शिकार होते हैं। ये वो असूल है जिस पर पूरा खेल खड़ा है। इंसान को हमेशा वही चीज ज्यादा पुरकशिश लगती है जिस तक उसकी रसाई कम हो, और जिस चीज को वो आसानी से हासिल कर सकता है उसकी कदर ऐसा मर जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी दरअसल रिएक्टिव सिस्टम को छेड़ने का फन है। ये दिमाग का वो हिफाजती मैकेनिज्म है जो उस वक्त बेदार होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी आजादी छीन रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे से कह दें कि ये केक मत खाना, फौरन उसके दिल में ख्वाहिश और बढ़ जाएगी कि वही केक खाए। यही खेल बड़ों के दिमाग के साथ भी होता है। अब जरा रिश्तों की दुनिया देखें। जब आप किसी को बार बार मैसेज करते हैं, हर कॉल का फौरन जवाब देते हैं, हर पोस्ट पर रिएक्शन डालते हैं, तो लाशऊरी तौर पर आप ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं। आपको लगता है कि आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि आप अपने आप को आसान और आम साबित कर रहे हैं। इंसान की फितरत यह है कि जो चीज ज्यादा आसानी से मिल जाए उसकी इज्जत कम हो जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी इसी कमजोरी को आपके हक में मोड़ देती है। जब आप वही तवज्जो अचानक वापस ले लेते हैं, जब आप हर वक्त मौजूद रहने के बजाय एक खामोश फासला पैदा करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में खलिश पैदा होती है। उसका रिएक्टिव सिस्टम जाग उठता है। वो सोचने लगता है कि ये हमेशा तो मेरे पास था, अब अचानक क्यों बदल गया। वो बेचैन होता है, वो सवाल करने लगता है, और सबसे बढ़कर वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। याद रखें, ये कोई मीठा खेल नहीं बल्कि बेरहमाना हकीकत है। मोहब्बत में सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि आप खुद को हमेशा हाजिर रखें। रिवर्स साइकोलॉजी यही सिखाती है कि कभी कभी खामोशी, अदम मौजूदगी और खुद पर काबू डालकर वो असर डाल देते हैं जो हजार अल्फाज और हजार मैसेजेस भी नहीं डाल सकते। पार्ट 2, सबसे आम गलती। रिश्तों में सबसे आम और सबसे मौलिक गलती यह है कि हम खुद को सस्ता बना लेते हैं। जी हाँ, सस्ता। और ये उस वक्त होता है जब आप किसी एक इंसान के गिर्द अपनी पूरी दुनिया घुमा देते हैं। हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त मैसेजेस का इंतजार में, हर नोटिफिकेशन पर दिल की धड़कन तेज, और जैसे ही उसका नाम स्क्रीन पर आता है फौरन जवाब देना। आपको लगता है ये मोहब्बत है। हकीकत यह है कि ये खुदकशी है। इंसान की फितरत बड़ी बेरहम है। जो चीज हमेशा सामने रहे उसकी अहमियत मर जाती है। सोचें, अगर रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है तो क्या आप इस पर हैरान होते हैं? नहीं। क्यों? कि ये मामूल का काम है। अगर यही सूरज अगर मगरिब से निकले तो आप हैरान होंगे, क्योंकि ये खिलाफे मामूल काम है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब बन जाते हैं तो आप मामूल बन जाते हैं, और मामूल की कोई कदर नहीं होती। सबसे बड़ी बेवकूफी ये कि आप समझते हैं कि आपकी बार बार मौजूदगी उसे कैल कर लेगी, मगर सच ये है कि आपकी ये हरकत आपकी अपनी कब्र खोद देती है। आप जितना ज्यादा खुद को उसके कदमों में डालेंगे, उतना ही वो आपको बेवकूफ समझेगा। याद रखें, कशिश हमेशा कमी से पैदा होती है, ज्यादती से नहीं। जो लोग हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, हर कॉल पर लब्बैक कहते हैं, हर पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं, वो लाशऊरी तौर पर सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं, मेरी दुनिया तुम हो। और यही लम्हा है जब आप उसके दिल से उतर जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे शख्स को इज्जत नहीं देता जो अपनी वैल्यू खुद मार दे। लिहाजा अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बेरहमाना सच सुन लें, आप अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं। और जब तक ये आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई रिवर्स साइकोलॉजी
टेक्नोलॉजी आपको नहीं बचा सकती। अब सवाल यह कि इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जाए। यहाँ एक और खेल शुरू होता है, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ ये नहीं सिखाती कि आप कहाँ गलत हैं, बल्कि ये बताती है कि अपनी खामोशी और गैर मौजूदगी को किस तरह अपनी ताकत में बदला जा सकता है, कि वही शख्स जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है कल आपकी कमी से तड़पे। स्टेप 1, अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाएं। सबसे पहला असूल, खामोशी को ज़ाय मत होने दें। खामोशी का मतलब जज्बाती रुकावट या कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपकी सबसे कीमती टूल है। जब आप हर चीज पर फौरन रद्द-ए-अमल देते हैं तो आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। अब वक्त है वो कंट्रोल वापस लेने का, नरम मगर बेरहम अंदाज में। अमली तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले अपनी दस्तयाबी पर पाबंदी लगा दें। मैसेज का फौरन जवाब देना बंद करें। हर कॉल उठाने की आदत छोड़ दें। अगर वो स्टेटस पोस्ट करे तो देखें, मगर रद्द-ए-अमल में ताखीर करें या पुरसुकून रहें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पर एक प्रोफेशनल फासला रखें, यानी दिखाएं कि आपकी जिंदगी इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। ना तो उसे चाहें ना दिखाएं कि आप रोते हैं, बस गैर हाजिर मगर बेहतर। ये खामोशी ड्रामाई हिट नहीं होनी चाहिए। कोई अफरा तफरी, न स्टेटस उकेड़ने वाला पैगाम, न ब्लॉक करना जो इंतकाम जैसा लगे। बस मुस्तकिल बाइज्जत फासला। अपनी रोजमर्रा रूटीन में तब्दीली लाएं। जिम, नई स्किल्स, दोस्तों से मिलना, किताबें पढ़ना। अपनी खुशी को अपने हाथ में लो। जब आप अपनी तवानाई बाहर नहीं लगा रहे होते बल्कि अपनी बेहतरी में लगा रहे होते हैं तो यकीनन आप एक हकीकतन नया किरदार बन जाते हैं। वो जो खुद मुख्तियार है, जो इज्जत वाला है और पुरकशिश है। ज़हनी हिकमत अमली है कि आप खला पैदा करें। खला वो जगह जहाँ सवाल जन्म लेता है, ये अचानक क्यों तब्दील हो गया, क्या मैंने कुछ खो दिया। सवालात सोचें जिनका जवाब वो खुद तलाश करेगा और इसी तलाश में उसकी तवज्जो आपकी तरफ आएगी। मगर याद रखें, कभी भी वजाहत देने की जल्दी न करें। वजाहत देने से आप फिर से मामूल बन जाते हैं। आपको अपना म्यार बुलंद रखना है, न कि अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनना है। ये मरहला सब्र मांगता है। लोग फौरन तब्दील नहीं होते, उन्हें खला में सोचने दें। मगर एक बार जब वो अंदर से खिंचने लगेगा तो यही खामोशी आपके लिए सबसे बड़ा कारगर हथियार साबित होगी। दोस्तों, मगर खामोश रहने ही सब कुछ नहीं, कभी कभी लफ्जों को भी हथियार बनाना पड़ता है और यही हमें ले जाता है अगले कदम की तरफ। स्टेप 2, उल्टी तारीफ, रिवर्स कम्प्लीमेंट्स। रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा हथियार है उल्टी तारीफ। ये जुमले सामने वाले को सीधा खुश नहीं करते बल्कि एक नफसियाती धमाका छोड़ते हैं। ऐसा धमाका जिसकी गूंज उसके दिमाग में बार बार सुनाई देती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, तुम मेरे लिए शायद बहुत बेहतर हो। ये जुमला बज़ाहिर तारीफ है लेकिन उसमें एक सवाल छुपा हुआ है, क्या वाकया मैं उसके लिए बेहतर हूँ या वो मुझे खो सकता है। दिमाग उलझन में पड़ जाता है। या आप क्यों कह सकते हैं, मेरे साथ तुम कमजोर लगते हो। ये सुनकर सामने वाला फौरन सोचेगा, आखिर मैं क्यों उसके साथ कमजोर महसूस करता हूँ, क्या मैं वाकया कमजोर हूँ या ये बस उसका नजरिया है। यही है उल्टी तारीफ की ताकत। आप वजाहत नहीं देते, आप बस जुमला छोड़ देते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। और चूंकि इंसानी दिमाग खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता, वो बार बार उस जुमले को दोहराता है, मतलब निकालता है और आखिरकार आप पर ज्यादा सोचने लगते। याद रखें, यह मकसद ये नहीं कि आप तंजिया या जालमाना बने। मकसद ये है कि आप अपने अल्फाज को इस तरह तराशें कि वो सीधी तारीफ न लगे बल्कि एक गहरी सोच पैदा करे। आपको जरूरतमंद नहीं लगना बल्कि एक मिस्ट्री बनना है जो मम्मा हमेशा तवज्जो खींचता है। एक और मिसाल देख लें, कभी कभी लगता है तुम मुझसे ज्यादा खुद पर यकीन रखते हो। यह सुनकर सामने वाला सोचेगा, क्या ये तारीफ है या चैलेंज। दिमाग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब आप ये जुमले इस्तेमाल करते हैं तो आपका मकाम बदल जाता है। आप वो शख्स नहीं रहते जो मुसलसल तवज्जो मांग रहा था, आप वो बन जाते जिसे समझने के लिए दूसरा इंसान दिन रात कोशिश करे। और यही वो लम्हा है जब खेल आपके हक में पलटने लगता है। दोस्तों, लेकिन सिर्फ अल्फाज से खेलना काफी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स वाकई आपके बारे में दिन रात सोचे तो आपको अपनी जिंदगी को भी उतना ही पुरकशिश बनाना होगा कि वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींच जाए। और यह है अगला कदम, स्टेप 3, अपनी ताकत को मकनतीस बनाएं। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो मुकम्मल लगती है। अगर आपकी जिंदगी एक खला है जो दूसरों की मौजूदगी के बगैर खाली और बेकार लगती है तो कोई आप में दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी भरी हुई है मकासद, खुशी, तरक्की और नई मसरूफियात से, तो वो शख्स चाहे न चाहे आपकी तरफ मुतवज्जो होगा। पहला असूल, मसरूफियत दिखाएं मगर मसनूई नहीं। ये नहीं कि हर वक्त सोशल मीडिया पर झूठी कहानियां डालें, मगर अपनी हकीकत को बेहतर करें। जिम जाएं, अपनी सेहत संभालें, नई स्किल सीखें, नए दोस्त बनाएं। अपनी शख्सियत में ऐसे रंग भर दें जो पैगाम दें, मैं अपने आप में मुकम्मल हूँ और मेरी दुनिया किसी एक फर्द पर नहीं रुकती। दूसरा असूल है खुशी की खुद कफालत। अपनी खुशी को दूसरों की मर्जी पर मत टिकाएं। वो आपको जवाब दे या तवज्जो दे, खुशी को अपनी सरगर्मियों, अपनी कामयाबियों और अपनी खुदी से जोड़ें। जब वो देखेगा कि आपको उसके बगैर भी मजा आ रहा है तो लाशऊरी तौर पर एक सवाल उठेगा,
अगर ये मेरे बगैर इतने खुश है तो क्या मैं ही कुछ खो रहा हूँ। तीसरा असूल है रहनुमाई का तासुर। हमेशा वो शख्स ज्यादा कशिश रखता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, ना कि जो हर वक्त रहनुमाई मांगता है। अपनी गुफ्तगू, अपनी हरकत और अपनी कामयाबियों से ये साबित करें कि आपका लेवल ऊपर है। इस तरह आपका वजूद एक मगनतीस बन जाता है जो सामने वाले को खींचता है। वो खुद चाहे या न चाहे आपके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। याद रखें, मगनतीस बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दिखावा करें, बल्कि यह है कि आप वाकई अपनी जिंदगी में इतनी तवानाई और खूबसूरती ले आएं कि किसी के लिए आपको नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जब दूसरा शख्स आपकी तरफ खींचने लगे तो सबसे खतरनाक लम्हा आता है। कहीं आप दोबारा वही पुरानी गलतियां न दोहरा दें, और ये हमें ले जाता है अगले कदम की तरफ। स्टेप 4, सबसे खतरनाक लम्हा। ये वो लम्हा है जब वो शख्स जो कभी आपको नजरअंदाज करता था अचानक वापस आकर बातचीत शुरू करता है, तवज्जो देता है या पुराने ताल्लुक को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है। आपका दिल जोर से धड़कता है, दिमाग कहता है आखिरकार ये दिन आ ही गया, और आप फौरन पुराने अंदाज में सब कुछ वापस देने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त आपकी असल आजमाइश शुरू होती है। अगर आप फिर से जरूरतमंद बन गए, अगर आपने फौरी तौर पर हर सवाल का जवाब दे दिया, अगर आपने अपनी दुनिया का महवर उसे बना दिया, तो याद रखें खेल वही वापस जाकर खत्म हो जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। वो फिर आपको नजरअंदाज करेगा। इसलिए सबसे पहला अहम असूल है तवाज़ुन। आपको दिलचस्पी दिखानी है लेकिन जरूरतमंद नहीं बनना। आपको बात करनी है लेकिन इतनी नहीं कि फिर से वही पुराना आदीपन पैदा हो जाए। आपको उसे ये महसूस कराना है कि आप खुश हैं उसकी मौजूदगी से, लेकिन आपकी दुनिया सिर्फ उसी पर नहीं रुकती। नफ्सियाती पहलू यह कि इंसान उस चीज की कदर करता है जिसके खो जाने का खतरा हो। अगर आप फौरन सब कुछ ट्रे में रख कर दे देंगे तो उसके दिमाग में खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुतवाज़न अंदाज में रद्द-ए-अमल देंगे, कभी दस्तयाब, कभी मसरूफ, कभी खुले दिल से मोहब्बत, कभी मुख्तसर जवाब, तो वो दोबारा आपको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ पाएगा। यही मिस्ट्री उसे आपके साथ जोड़े रखेगी। यही सबसे खतरनाक लम्हा है। आपको खुद पर काबू रखना है, अपनी मेहनत को बर्बाद होने से बचाना है और अपने रवैये को एक मुस्तकिल म्यार पर कायम रखना है। लेकिन एक और राज बाकी है, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत सिर्फ रिश्ते बचाने में नहीं बल्कि रिश्ते तोड़ने में भी है, और यह हमें ले जाता है आखिरी कदम की तरफ। स्टेप 5, आखिरी राज। ये राज है चाहे जीतो या हारो, हमेशा खुद को फातेह बनाकर पेश करो। रिवर्स साइकोलॉजी का असल कमाल ये नहीं है कि आप किसी को अपने कदमों में ले आएं। असल कमाल ये है कि आप ये तासुर कायम रखें कि आप अपनी इज्जत, अपनी खुदी और अपनी ताकत पर कभी समझौता नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर वो शख्स वापस आकर आपके करीब रहना चाहे तो आप उस ताल्लुक को अपनी शराइत पर कबूल करें, इज्जत, तवाज़ुन और बावकार हदूद के साथ। लेकिन अगर वो फिर भी खेल खेलने की कोशिश करे या आपकी वैल्यू को दोबारा कुचलना चाहे तो आपको तैयार रहना है, खामोशी से दरवाजा बंद कर देना है। ये आखिरी राज सबसे कड़वा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो अपनी जज्बाती कमजोरी की वजह से वही लौट जाते हैं जहाँ से सफर शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपने सीख लिया कि कभी कभी ताल्लुक खत्म करना भी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे कोई खिलौना नहीं बना सकता। याद रखें, दिमाग हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे वो मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकता। अगर आप अपनी इज्जत पर डटे रहे तो चाहे दूसरा शख्स आपके साथ रहे या न रहे, आपकी कशिश बढ़ती जाएगी। वो सोचेगा मैंने सब कुछ खो दिया, और फिर भी ये शख्स मजबूत खड़ा है। यही है असल नफ्सियाती जीत। लिहाजा आखिरी राज ये, अपनी जिंदगी को कभी किसी एक शख्स के गिर्द मत घुमाएं। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सबक ये है कि असल कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। आपका रवैया, आपके फैसले और आपकी खुदी, यही आपको नाकाबिले शिकस्त बनाते हैं। दोस्तों, अब जब आपने तमाम मरहल सीख लिए तो वक्त है हम इस सफर को एक बेरहम और कड़वी मगर हतमी हकीकत के साथ समेटें। दोस्तों, ये थी रिवर्स साइकोलॉजी की बेरहम हकीकत। आपने देखा, मोहब्बत, तवज्जो, इज्जत की जंग में हमेशा वही हारता है जो खुद को दूसरों के कदमों में रख देता है, और वही जीतता है जो अपनी खामोशी को ताकत, अपनी गैर मौजूदगी को कशिश और अपनी खुदी को ढाल बना लेता है। रिवर्स साइकोलॉजी ने हमें 5 सबक दिए हैं। नंबर 1, अपनी गैर मौजूदगी को हथियार बनाओ ताकि दूसरा आपकी कमी महसूस करे। नंबर 2, उल्टी तारीफ दो ताकि दिमाग उलझे और आप हमेशा उसकी सोच में जिंदा रहो। नंबर 3, अपनी जिंदगी को इतना दिलचस्प और मजबूत बना लो कि आप खुद एक मकनतीस बन जाओ। नंबर 4, सबसे खतरनाक लम्हे पर जज्बात को काबू में रखो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और नंबर 5, सबसे बढ़कर चाहे रिश्ता बचे या टूटे, अपनी खुदी को फातेह बनाकर रखो। दोस्तों, ये कोई सुहाना ख्वाब नहीं,
ये जिंदगी की कड़वी हकीकत है। अगर आपने ये रास्ता चुना है तो याद रखें, ये खेल दिल का कम और दिमाग का ज्यादा है। यहाँ कमजोर दिल वाले नहीं चल पाते। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपके बारे में दिन रात सोचे, तो पहले खुद को इतना कीमती बना दो कि आपके बगैर उसकी जिंदगी अधूरी लगे। लेकिन याद रखें, इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी है। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल इंतकाम या खेल के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपनी कीमत वापस लेने के लिए। अगर आपका दिल सच्चा है तो यह हिकमत अमली आपको और ज्यादा ताकतवर बना देगी। लेकिन अगर आपके दिल में सिर्फ किसी दूसरों को काबू करने की हिकमत अमली है तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सच्चाई आपके दिल को लगी है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि इन 5 राजों में सबसे ज्यादा ताकतवर आपके लिए कौन सा है। याद रखें, आप खास है और जिस दिन आपने अपनी हकीकत पहचान ली, दुनिया भी आपको पहचानने पर मजबूर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।